एक दिन आचार्य चाणक्य नदी किनारे टहलते हुए रुके और वहीं बैठ गए। पास ही चंद्रगुप्त बैठा था, शांत लेकिन मन में उथल पुथल मचाए हुए। चाणक्य ने नरमी से पूछा, क्या सोच रहे हो पुत्र? चंद्रगुप्त ने जवाब दिया, गुरुदेव, क्या हर बात दिल में दबाकर रखना सही है? कभी कभी लगता है अगर सब कुछ कह दूं तो बोझ हल्का हो जाएगा। आचार्य मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यही सोच सबसे बड़ा छलावा है। यह दुनिया उन लोगों को सबसे ज्यादा घायल करती है जो दिल साफ रखते हैं, लेकिन जुबान इतनी ढीली कि हर भावना, हर योजना, हर दर्द बिना सोचे समझे किसी को भी सुना देते हैं। याद रखो, जैसे तिजोरी में सोना बंद रहता है, वैसे ही कुछ बातें दिल की गहराई में छिपाकर रखना ही बुद्धिमानी है। तब जीवन सुखमय हो जाता है। बोलना तो आसान है, लेकिन चुप रहना एक कला है, और जो इस कला में पारंगत हो जाए, दुनिया उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। आचार्य ने गहरी सांस ली और कहा, आज मैं तुम्हें वो 7 बातें बताता हूं जो चाहे कोई कितना भी अपना लगे, उन्हें कभी किसी से साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये बाहर आ गई तो दुनिया तुम्हें तुम्हारे ही शब्दों से मात देगी। चलो सुनो वो 7 रहस्यमयी बातें, जिन्हें अगर तुमने संभाल लिया तो जीवन में मुश्किलें छूकर भी दूर भाग जाएंगी। पहली बात, घर परिवार की समस्याएं किसी को मत बताओ। आचार्य चाणक्य ने कहा, जीवन की सबसे बुनियादी नीति यही है कि अपने घर की मुश्किलें कभी बाहर वालों को ना जाहिर करो। चाहे झगड़ा हो, असहमति हो या कोई व्यक्तिगत पीड़ा, उसे घर की 4 दीवारी में ही रखो। एक बार एक शिष्य आंसू बहाता हुआ आया और बोला, गुरुदेव, मेरे घर में कलह हुआ। पिता मां पर गुस्सा कर रहे थे और भाई क्रोध में घर छोड़ गया। मैंने ये बात दोस्तों से कह दी। चाणक्य ने गंभीरता से कहा, पुत्र, जब तुम घर की दरारें बाहर दिखाते हो तो लोग उन्हें भरने नहीं बल्कि और चौड़ी करने लगते हैं। वे दया नहीं बल्कि कहानी का मजा लेते हैं। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक गांव में 2 भाई रोज लड़ते थे। एक दिन बड़े भाई ने पंचायत में छोटे की बुराई उजागर कर दी। परिणाम, पूरे परिवार की प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। लोग बच्चों से कटने लगे। घर की बात बाहर आई तो रिश्तों की मर्यादा जलकर राख हो गई। विश्वास टूट गया और लोग तुम्हारे दर्द को हथियार बना लेते हैं। चाणक्य बोले, घर का विवाद अगर बाहर फैला तो वो घर की नींव हिला देता है। रिश्ते अगर बाहरी नजरों में आए तो उनका सम्मान मिट जाता है। इसलिए हालात कितने भी खराब हों, घर की बातें सिर्फ अपनों तक रखो, क्योंकि बाहर की दुनिया घाव पर मरहम नहीं, नमक छिड़कती है। दूसरी बात, अपनी कमाई या धन का खुलासा कभी मत करो। आचार्य चाणक्य ने गंभीर आवाज में कहा, दूसरी अहम नीति यह है कि अपनी आय, संपत्ति या जो कुछ कमाया है उसका गुणगान कभी किसी से न करो। एक बार मगध के एक राजा ने दरबार में गर्व से अपना खजाना दिखाया। सोने के सिक्के, कीमती रत्न, सब कुछ सबके सामने रख दिया। कुछ दिनों बाद क्या हुआ? पड़ोसी राज्य ने आक्रमण किया और वो सब लूट ले गए। चाणक्य बोले, धन जितना छिपा रहता है उतना ही सुरक्षित। उसे दिखाना मतलब चोरों और ईर्ष्यालुओं को न्योता देना। फिर उन्होंने शिष्यों से पूछा, पुत्रों, क्या तुमने कभी देखा कि सच्चे अमीर अपनी असली कमाई सबको बताते हैं? नहीं, क्योंकि वे जानते हैं जहां ज्यादा लोग जानेंगे वहां जरूरतें, लालच और खतरे भी बढ़ेंगे। अगर किसी को पता चला कि तुम अच्छा कमा रहे हो तो कुछ मदद के बहाने आएंगे, कुछ तुम्हें गिराने के मौके तलाशेंगे और कुछ सिर्फ ईर्ष्या में जलेंगे क्योंकि तुम्हारे पास वो है जो उनके पास नहीं। चाणक्य ने साफ कहा, धन का सबसे मजबूत रक्षक उसका गुप्त रहना है। अगर सबको पता चल गया तो वे तुम्हारी मानसिक शांति भी छीन लेंगे। इसलिए अपनी कमाई को ढंग कर रखो, जिससे मन शांत रहे, क्योंकि दिखाया गया धन या तो लूट का शिकार बनता है या जलन का। तीसरी बात, अपनी भविष्य की योजनाएं गुप्त रखो। आचार्य चाणक्य ने तीसरी नीति बताते हुए कहा, पुत्रों, जब तक कोई योजना पूरी ना हो उसे मन की गहराई में दबाकर रखो। जो हर कदम की घोषणा पहले कर देते हैं वे मंजिल पहुंचने से पहले ही रास्ता भटक जाते हैं। तक्षशिला गुरुकुल में उन्होंने उदाहरण दिया। एक व्यापारी ने सोचा कि वो शहर में मसालों की बड़ी दुकान खोलेगा। उसने रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों को पहले ही बता दिया। अगले हफ्ते एक चालाक व्यक्ति ने वो बात सुनकर उसी जगह वैसी ही दुकान खोल ली और बाजार कब्जा लिया।
जब व्यापारी पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। चाणक्य बोले, हर विचार एक बीज है। बोने से पहले अगर सबको बता दिया तो कोई उसे कुचल देगा या तुमसे पहले फल चुरा लेगा। योजना की असली ताकत उसकी चुप्पी में है। उन्होंने आगे कहा, ध्यान रखो, तैयारी का समय दिखावे का नहीं होता। काम पूरा होने के बाद ही बोलना। सफर चलते हुए चुप रहो। तुम्हारा इरादा, दिशा और अगला कदम सिर्फ तुम्हारे हैं। इन्हें सबके सामने लाकर तुम बेकार का बोझ और आलोचना झेलते हो। आज की दुनिया में भी यही लागू है। नया काम शुरू करना हो, योजना मन में हो, व्यापार या नौकरी बदलनी हो, किसी से मत कहो जब तक पूरा ना हो, क्योंकि दुनिया ना योजना बचाएगी ना असफलता का बोझ उठाएगी। चौथी बात, अपनी कमजोरियां किसी को मत बताओ। आचार्य चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्रों, जिस दिन तुमने अपनी कमजोरी किसी को बताई उसी दिन तुमने हार की पहली सीढ़ी चढ़ ली। तक्षशिला गुरुकुल में एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, अगर हम किसी अपने को अपनी पीड़ा, डर या कमजोरी बता दें तो क्या वो हमें नहीं समझेगा? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, अपने तब तक साथ देते हैं जब तक तुम्हारी ताकत उन्हें लाभ पहुंचाती है, लेकिन कमजोरी जाहिर होते ही वे या तो दूर हो जाते हैं या पीठ में खंजर घोंपते हैं। उन्होंने कहानी सुनाई। एक योद्धा तीरों से डरता था। उसने सबसे करीबी साथी से कहा, युद्ध में अगर तीर चले तो मुझे पीछे कर देना, मुझे भय लगता है। कुछ समय बाद वो साथी दुश्मन से मिल गया और युद्ध में सबसे पहले तीर उसी योद्धा पर चलवाए, क्योंकि उसे पता था कहां मारना है। वो योद्धा बिना लड़े गिर गया। चाणक्य बोले, कमजोरी तब तक ताकत है जब तक सिर्फ तुम्हें पता हो। किसी और को पता चली तो वो तुम्हारे खिलाफ सबसे तेज हथियार बन जाती है। उन्होंने चंद्रगुप्त की ओर देखकर कहा, राजा वही जो अपने डर को तलवार में छिपा ले और चेहरे की मुस्कान में घावों को छुपा ले। तो याद रखो दोस्तों, अपने डर, तकलीफें, पुराने जख्म, इन्हें भीतर रखो। दुनिया में बहुत से लोग मदद नहीं करते, बल्कि हार का तमाशा देखने इकट्ठे होते हैं। पांचवी बात, अपने दान का बखान मत करो। आचार्य चाणक्य मुस्कुराए और बोले, पुत्रों, जो दान जुबान से बोला जाए वो पुण्य नहीं, अहंकार का प्रदर्शन होता है। गुरुकुल में शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, अगर हमने गरीब की मदद की, भूखे को भोजन दिया या छात्र को शिक्षा दी तो क्या बताना गलत है? चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, जब तुम दान करते हो और फिर उसका प्रचार करते हो तो वो मदद नहीं रह जाती, तुम्हारे घमंड का साधन बन जाती है। उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा, एक बार एक राजा ने दरबार में घोषणा की, मैंने इस साल 100 गायें ब्राह्मणों को दान दी। लोगों ने तालियां बजाईं, लेकिन रात सपने में एक वृद्ध ब्राह्मण आया और बोला, राजन, जो दिया वो पुण्य नहीं बना, क्योंकि तुमने बखान कर दिया। दान तभी फलदायी होता है जब छिपा हो। चाणक्य ने साफ कहा, दाएं हाथ से दिया दान अगर बाएं हाथ को पता चले तो वो भी ज्यादा है। फिर एक सूत्र सुनाया, दान वो दीपक है जो अंधेरे में जलता है, देखे कोई या न देखे उसका प्रकाश लौट कर आता है। इसलिए दोस्तों, अगर सच में मदद की है तो दुनिया को बताने की जरूरत नहीं। सच्चे दिल से दिया गया ऊपर तक पहुंचता है, बाकी सब दिखावा है। छठी बात, अपमान और हार की कहानियां कभी मत सुनाओ। आचार्य चाणक्य ने शिष्यों की ओर देखकर गहरी बात कही, पुत्रों, जीवन में हर कोई कभी हारता है, अपमान सहता है, लेकिन उस हार को बार बार दोहराना खुद के जख्मों को कुरेदने जैसा है। उन्होंने चंद्रगुप्त की ओर देखा और बोले, एक योद्धा ने युद्ध में हार झेली। उसने हर गांव में जाकर कहा, मैं हार गया, मुझे धोखा मिला, अन्याय हुआ। कुछ ने सहानुभूति दिखाई, लेकिन ज्यादातर ने मजाक उड़ाया। जब वो फिर मैदान में उतरा तो सब पहले से उसकी हार का इंतजार करने लगे। चाणक्य ने कहा, अगर अपमान सहा है तो उसे ताकत में बदलो, सीख लो, लेकिन ढोल मत पीटो। दुनिया चालाक है, तुम्हारे दुखों पर रोएगी नहीं, बल्कि याद रखेगी। उन्होंने सूत्र सुनाया, अपमान को याद मत करो, उसे भीतर शक्ति में बदलो। जब तुम दुख सबके सामने लाते हो तो जलने वाले उसी को हथियार बनाते हैं। और याद रखो, दुनिया तब विश्वास करती है जब तुम ताकत दिखाते हो, न कि टूटने की कहानियां सुनाते हो। तो भाई, अगर हारो तो दुनिया से मत कहो मैं हार गया, खुद से कहो अब और मजबूत खड़ा होना है।
सच्चा विजेता वो जो गिरकर बिना बोले उठे और चुप्पी से सबको स्तब्ध कर दे। 7वीं बात, अपनी भावनाएं जैसे क्रोध, मोह या पीड़ा कभी किसी के सामने मत खोलो। आचार्य चाणक्य ने सभी शिष्यों की ओर देखकर गंभीर स्वर में कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा रहस्य उसका मन है, और जो हर किसी के सामने मन खोल देता है वो सबसे पहले टूटता है। उन्होंने समझाया, जब तुम रोते हो, गुस्साते हो या मोह में फंसते हो और इन्हें साझा करते हो तो लोग सहानुभूति नहीं, गणना करते हैं, सोचते हैं तुम्हारी कमजोरी कहां है, कैसे तोड़ा जाए। अगर तुमने बताया कि किससे नाराज हो तो वो बात दुश्मनों तक पहुंच सकती है। अगर मोह बताया तो वही लोग उसे तोड़ने की साजिश रचेंगे। अगर पीड़ा जाहिर की तो लोग हल नहीं, फायदा तलाशेंगे। चाणक्य ने कहा, भावनाएं धन जैसी हैं, सबके सामने आए तो मूल्य घट जाता है, लेकिन भीतर संभाली तो ताकत बनती है। उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा, राजा वो जो भीतर आग सा जले लेकिन बाहर ठंडी छाया सा दिखे, जिसे दुनिया न समझ सके, वही सबसे मजबूत। अपने मन की बात सिर्फ निस्वार्थ व्यक्ति से कहो, बाकी के सामने मुस्कुराओ और मौन रहो। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया। हर रिश्ते में प्रेम हो सकता है, लेकिन कुछ बातें गुप्त रखना ही समझदारी है। चाणक्य बोले, पुत्र, यही नीति जीवन का सबसे मजबूत कवच है। इसे धारण कर लो, फिर कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। तो मेरे दोस्तों, चाहे कोई कितना भी करीबी क्यों ना हो, इन 7 बातों को अपने तक रखो। अगर ये सीखें अच्छी लगी तो बोधि सीकर्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।